स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। आजम खान के मामले को यूएनओ में उठाएंगे आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस नेता की भाजपा को चेतावनी, बोले अगर बदला गया इंदिरा गांधी कैंटीन का नाम तो काले कर देंगे सावरकर और दानियाल पुल के साइन बोर्ड। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ के नोवेल्टी सिनेमा को 34 करोड़ में बेचने के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का किया घेराव। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, दिखाए काले झंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दीदी की राजनीति मुकुल रॉय के बाद अब दिलीप घोष पर ममता की नजर, चाय पर आमंत्रण से सियासी अटकलें हुई तेज। एक और बड़ी अपडेट, तालिबान नेता अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से की मुलाकात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत को लेकर तालिबान ने अपना नजरिया किया साफ, आयात और निर्यात पर लगाई पूरी तरह बैन। एक और बड़ी अपडेट, मोदी के मंत्री को टिकैत की धमकी, बोले केस वापस ले लो वरना शहर में पैर नहीं रखने देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महंगाई के मुद्दे पर सदन में सपा का जोरदार हंगामा, कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबानी नेताओं का ऐलान, हिंदू सिख सबको देंगे सुरक्षा, नहीं लिया जाएगा बदला। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में 2 दशक बाद तालिबान लौट आया है। इसके बाद वहां के लोग दहशत में है और खौफ में, लोग किसी भी तरह देश छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों ने गुरुद्वारा में शरण ले रखी है। इसी बीच काबुल स्थित गुरुद्वारे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि तालिबानी नेता काबुल स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हैं। इस वीडियो को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किया है। सिरसा का कहना है कि तालिबान ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण लिए हुए हिंदू और सिखों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। तालिबान ने कहा है कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। साथ ही सिरसा का कहना है कि अफगानिस्तान में जो भारतीय परिवार फंसे हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में बात की है। वहां से पता चला है कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए शुरू की गई नई स्कीम के तहत सभी का वीजा मंजूर कर लिया गया है। आजम खान के मामले को यूएनओ में उठाएंगे आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए उसे खारिज करने की मांग करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल जिले के निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने 7 जुलाई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रामपुर के सपा सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए उसे मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बताया था। आयोग ने उनकी याचिका को 10 अगस्त को पंजीकृत किया था, जबकि 16 अगस्त को याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये न्यायपालिका के क्षेत्र का मामला है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। दोस्तों बता दें, दानिश खान ने कहा है कि आजम खान के खिलाफ अधिकतर मामलों में जमानत मिल चुकी है, इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना था कि मानव संवेदनाओं को देखते हुए मानवाधिकार आयोग इस पर एक्शन ले। साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में देश में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की बात कही है, जिसको खारिज होने के बाद वो अब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे। इस सिलसिले में वो अगले 1-2 दिन में ईमेल के जरिए अपनी बात यूएनए में पेश करेंगे। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता की भाजपा को चेतावनी, बोले अगर बदला गया इंदिरा गांधी कैंटीन का नाम तो काला कर देंगे सावरकर और दानियाल पुल के साइन बोर्ड। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने की भाजपा नेता की मांग पर राजनीति तेज हो गई है और विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इंदिरा कैंटीन का नाम बदला जाता है तो हम सावरकर ब्रिज, पंडित दानियाल उपाध्याय ब्रिज के साइन बोर्ड काला कर देंगे। इंदिरा कैंटीन का नाम बदलना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में गरीबों को सस्ते दर पर नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने के लिए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू की गई इंदिरा कैंटीन के नाम को भाजपा नेता ने बदलने की मांग की है। दोस्तों बता दें, पार्टी नेता सीटी रवि ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से राज्य में इंदिरा कैंटीन का नाम को बदलकर अन्नपूर्णेश्वरी कैंटीन करने की मांग की थी। उनका कहना है कि इंदिरा जी के नाम से 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल के काले दिन याद आते हैं। हालांकि उनकी मांग पर कांग्रेस नेता ने तुरंत आपत्ति जताई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। उन्होंने पूछा कि भाजपा के नेतृत्व के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं हैं, क्या उन्होंने उन नामों को बदलने की मांग की? चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ के नोवेल्टी सिनेमा को 34 करोड़ में बेचने के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का किया घेराव। दरअसल दोस्तों, भाजपा शासित एमसीडी द्वारा 200 करोड़ रुपए कीमत के नोवेल्टी सिनेमा की जमीन को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेचने के खिलाफ आम आदमी
आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। दोस्तों बता दें, आपके राष्ट्र सचिव पंकज गुप्ता ने कहा है कि भाजपा जानती है कि आगामी एमसीडी चुनाव में उसकी बुरी तरह से हार होने वाली है, इसलिए वो एमसीडी की प्रॉपर्टी बेचकर अपनी जेब भरना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता चाहती है कि जैसे राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार लाई है, वैसे ही एमसीडी में भी अब आपकी सरकार लाएगी। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने जैसे बिजली पानी की सुविधा देने का काम किया, वैसे ही एमसीडी में भी सुविधाएं देंगे। दोस्तों बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एमसीडी द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए कीमत के नोवेल्टी सिनेमा को केवल 34 करोड़ में बेचने का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी से नोवेल्टी सिनेमा बेचने का निर्णय वापस लेने की मांग की। कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक पार्टी विरोध करते रहेगी। दिल्ली की जनता को इस भ्रष्टाचार से अवगत कराएगी। आप कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। चलिए अगली खबर, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, दिखाए काले झंडे। दरअसल दोस्तों, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को किसानों का गुस्सा झेलना पड़ा है। दोस्तों बता दें कि गुस्सा किसानों ने बुधवार को फिरोजपुर के जीरा में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि किसानों ने बादल के खिलाफ नाराबाजी करते हुए उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने फिरोजपुर से 100 विधानसभा क्षेत्र यात्रा 100 दिन में पूरी करने का संकल्प लिया है। चलिए अगली खबर, मुकुल रॉय के बाद अब दिलीप घोष पर ममता की नजर, चाय पर आमंत्रण से सियासी अटकलें तेज। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण के बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इस आमंत्रण के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा को बांटने की कोशिश में लग गई है। बता दें कि इससे पहले भाजपा के बड़े नेता मुकुल रॉय की टीएमसी में घर वापसी हुई थी। दरअसल रविवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित चाय पार्टी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भाजपा नेता दिलीप घोष और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इसी दौरान मुख्यमंत्री ने दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, ममता ने उन्हें काली पूजा में आने का भी न्योता दिया। वहीं दिलीप घोष द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने के बाद से बंगाल भाजपा में भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है। चलिए अगली खबर, तालिबान नेता अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से की मुलाकात। दरअसल दोस्तों, तालिबान नेता अनस हक्कानी ने बुधवार को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत की गई। वहीं तालिबान की ओर से आए बयान के अनुसार अफगानिस्तान में सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच हक्कानी ने पूर्व राष्ट्रपति करजई को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। इस बैठक में अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। दोस्तों बता दें, वहीं तजाकिस्तान में अफगानी दूतावास से गनी के फोटो हटा दी गई है। चलिए अगली खबर, मोदी के मंत्री को टिकैत की धमकी, बोले केस वापस ले लो वरना शहर में पैर नहीं रखने देंगे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर केस दर्ज होने पर हंगामा शुरू हो गया है। किसान यूनियन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्र मंत्री संजीव बलियान को धमकी देते हुए कहा है कि केस वापस ले लो वरना शहर में पैर नहीं रखने देंगे। दोस्तों दरअसल 3 दिन पहले भाकियू के गढ़ सिसोली में भाजपा एमएलए उमेश मलिक के वाहन पर भाकियू कार्यकर्ता और किसानों ने हमला कर दिया था। इस मामले में भाजपा के द्वारा भोराकला थाने में 9 नामजद और कुछ आघात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। मंगलवार को सिसोली गांव में प्रतिमाह की तरह एक मासिक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद के किसान और भाकियू कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने स्टेज से बोलते हुए केंद्र मंत्री संजीव बलियान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बलियान होने के नाते या तो वो इस मामले को निपटा ले, वरना यदि वो मुंह से एक जुबान भी निकालने का प्रयास किया तो शहर में पैर भी नहीं रखने देंगे।